कहते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है या कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले सूचना पुलिस को मिलती है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगी। खबर जबलपुर से है, जहां विगत 15 दिन पहले एक 10 साल का बच्चा 11 kV लाइन से जलता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये कोई और नहीं, एक काम करने वाले मजदूर का बेटा है। हम आपको बता दें कि जबलपुर में विगत 15 दिन पहले एक घटना होती है और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लग पाती है। पीबीसी न्यूज के क्राइम ब्यूरो सुनील सेन जब थाने पहुंचे तो संबंधित थाने से यह जानकारी दी। अब खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं टीआई साहब। ये आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि 10-15 दिन पहले नर्मदा नगर वैशाली नगर में कोई बच्चा जो है काम करते समय बिजली से इलेक्ट्रिक से झुलस गया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरह की कोई भी सूचना ना तो किसी अस्पताल से आई है और ना ही किसी व्यक्ति ने आकर के दी है। यदि भविष्य में इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है या इंटीमेशन अस्पताल से, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से पाई जाती है, सूचना पाई जाती है, तो उस पर पूरा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो उसके ऑनर हैं, जो मालिक हैं, जिसके द्वारा काम कराया जा रहा है, उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर एसपी सिद्धांत बहुगुणा से बात की गई तो उन्होंने भी इस घटना की किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। क्या ऐसा कहीं हो सकता है कि घटना घटी हो और पुलिस ना पहुंचे, या फिर इस मामले में पुलिस समय पर आती नहीं, या फिर मामले को दबाने की कोशिश करती है। अब देखना यह है कि इतने बड़े बिल्डर के ऊपर ग्वारीघाट पुलिस क्या कार्यवाही करती है। कंस्ट्रक्शन साइट में 10 साल का मासूम 11,000 kV की लाइन की चपेट में आकर झुलसा। लापरवाही की हद पुलिस को नहीं जानकारी। बिल्डर ने सभी सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार कर कराया निर्माण। मासूम लड़ रहा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच। जबलपुर एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे बाल श्रम को लेकर करती है कि बाल श्रम गंभीर अपराध है, वहीं एक 10 वर्षीय मासूम चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बावजूद भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। बड़े ही अचंभे की बात है। आपको बता दें कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र नर्मदा नगर में बिल्डर दिलीप हरजानी द्वारा कंस्ट्रक्शन कर बिल्डिंग तैयार की जा रही थी, जहां बिल्डिंग निर्माण में मजदूर लगे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक वहीं बिल्डर द्वारा बच्चों से भी काम कराया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना बिल्डिंग में घटित हो गई। अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ आई सुमित्रा बाई साइट में रहकर ही मजदूरी का काम कर रही थी। वहीं 10 वर्षीय मासूम बच्चा बिल्डिंग निर्माण कार्य में मां का साथ दे रहा था। काम के दौरान हुआ भयंकर हादसा। जानकारी के अनुसार बिल्डर द्वारा 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी। वहीं जब दूसरी मंजिल में काम लगा हुआ था, तभी खेलते खेलते 10 वर्षीय मासूम तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया और बिल्डिंग से मात्र 6 इंच की दूरी से गुजर रही 11,000 kV की लाइन की चपेट में आ गया। और बिल्डिंग से मात्र 6 इंच की दूरी से गुजर रही 11,000 kV की बिजली लाइन की चपेट में अचानक आ जाने से 10 वर्षीय मासूम को करंट का झटका लगा और मासूम के शरीर में आग लग गई, जिसके चलते मासूम बुरी तरह से झुलस गया। वहीं काम कर रहे मजदूरों व उसकी मां ने तत्काल मासूम को पहुंचाया अस्पताल, जहां मासूम जिंदगी और मौत के बीच सरकारी अस्पताल में भर्ती है। बिल्डर ने की मामले की लीपापोती। पुलिस ने बीते 15 दिन के बाद भी नहीं की कोई कार्यवाही। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी को जानकारी न होना और बिल्डर द्वारा लापरवाही की सभी हदें पार करने के बावजूद कार्यवाही न किए जाने से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार इतनी बड़ी घटना की लीपापोती कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वारीघाट पे काम करते रहे हम, वहाँ पे करते करते हम ध्यान नहीं दे बच्चे की। हम कहे कि ऊपर ही होएगा, तो उधर से एक फेरी उतार दे बच्चे को। फिर वहाँ से देखे तो दूसरा आदमी चिल्ला दिया हमको। अब बाजू से है वहाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं। क्या हुआ था? फिर वहाँ पे एक तार में झुलाया, वो चाका का कराया, अब उसको हम देखा ही नहीं पाए। ऐसा हुआ। और तो क्या हुआ? बच्चे करंट लग गया था ऊपर? हाँ, करंट लग गया। कितने साल का आपका बच्चा है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा है। हाँ। क्या चल रहा था वहाँ? क्या काम चल रहा था? वहाँ शुरू में सेंटिंग ठोकाते। पेंटिंग। हाँ। तो कितनी ऊपर बच्चा चढ़ गया था और करंट लग गया था? वो इतना भी नहीं बना। तीसरी मंजिल पे? हाँ, तीसरी मंजिल में रैक बनी है। संडास बाथरूम को उसी में होते। कौन है बिल्डर जो है जिनका काम चल रहा था? दिलीप। कहाँ के रहने वाले? भी ग्वारीघाट।
हाँ गवारी घाट तो होते हैं। जब बच्चे को करंट लगा उसके बाद क्या पुलिस में आपने शिकायत की या कोई पुलिस वाले आए थे? हाँ आए थे वहाँ पे तो आखिर वो की कार्रवाई हमें पता ही नहीं है। मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं। कितने दिन हो गए हैं? यहाँ तो हम 1 महीना हो गया। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक थाने से नहीं की गई? नहीं। क्या चाह रहे हैं आप, क्या मदद चाह रहे हैं? हमें तो मदद ही चाहिए सर। अब हमारा बच्चा ठीक ही नहीं होगा, हम पढ़े तो हैं अब यहाँ। कोई ठेकेदार आपका या बिल्डर कोई आए अभी तक देखने के लिए कभी? ठेकेदार आते हैं कहीं आगा तो आगा, नहीं आने भी नहीं आते। बिल्डर तो आता ही नहीं, भर्ती बस करवा दे। अच्छा, कुछ पैसा वगैरह आपकी मदद की, क्या बोले उन्होंने? आपके हाथ में कुछ पैसा वगैरह दिए उन्होंने? अभी नहीं दिया, हुआ ही है भर्ती करे तो जब दाए हैं। यहाँ तो थोड़ी 1000-2000 दे दे का हो, उसके बाद दोबारा नहीं आया? उसके बाद दोबारा नहीं आया। नहीं। क्या चाह रहे हैं आपकी बच्चा ठीक हो जाए और आपको मदद मिलनी चाहिए? हमें मदद मिलना चाहिए सर। तो कार्रवाई भी होना चाहिए, लापरवाही हुई है, हाँ है ना? तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की मांग करती हो? भाई लापरवाही हुई है, बच्चे को करंट लगा है तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा तो सोचे नहीं रहे हैं अभी। अब हम क्या कर, हमें तो अब यहाँ डाल रहे हैं तो रह रहे हैं। जो इलाज तो जैसे डॉक्टर करवा रहा हूँ, पट्टी करवा रहे हैं, हम तो चेंज करवा रहे हैं। बच्चा को तो हम छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। प्राइवेट में नहीं ले जाने का सोचा कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाए, मेडिकल में? नहीं, प्राइवेट से निकाल के यहाँ लाए। अच्छा, उसने प्राइवेट से निकाल के यहाँ भर्ती करा दिया? यहाँ करा दिया सरकारी अस्पताल। हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? शिव कुमार। आपका क्या नाम है? सुमरती। आप कौन है बच्चे की माँ? कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ के हैं? हम किदारपुर है और बाजू में है खमदई। सिवनी? हाँ सिवनी जिला का। ठीक। खमदई के रहने वाले? हाँ ससुराल है वहाँ खमदई। एक बड़ा सवाल, एमपीईबी ने कैसे दे दी परमिशन? वहीं देखने वाली बात है कि एमपीईबी के मापदंडों के अनुसार 11,000 केवी की बिजली लाइन के 17 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन बिल्डर पर कैसे मेहरबान हो गई एमपीईबी, ये देखने वाली बात है। जहां महज 10 इंच की दूरी पर ही निर्माण कर बिल्डिंग तान दी गई और इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये देखने वाली बात है कि अब एमपीईबी क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें, बच्चे की मां ने मदद की लगाई गुहार। जो बालक जिसको करंट लगा है वो अपनी माँ के साथ में रहता था। उनकी माँ हमारे पास काम करती थी। सब लोग नीचे काम कर रहे थे। अचानक नहीं पता बच्चे कैसे ऊपर गया और जो अपनी सेंटरिंग तार होती है उसको पकड़ के घुमा दिया, जिसकी वजह से बिजली की तार में टच होने की वजह से करंट लग गया। आपने यहाँ काम चालू किया है तो उसमें जो तार गई है उसमें से आपने प्लास्टिक की पाइप क्यों नहीं डलवाया? सर वो प्लास्टिक पाइप नहीं डल पाएगी क्योंकि हाई वोल्टेज तार है, जल जाएगी। इतने किनारे से 6 इंच बाजू से तार गया है तो इसमें तो खतरा है नहीं है कि लेबर वर्ग कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आपने बनाई? सुरक्षा व्यवस्था है ना सर, देखिए प्लाई लगा के रखे हैं। कोई आदमी रहेगा वहाँ पे तो उसके तहत क्या सुरक्षा? घटना होने के बाद ये प्लाई लगाई हुई है ना आपके यहाँ? घटना होने के बाद लगाई है? नहीं, पहले आ गई थी लेकिन लगी नहीं थी। काम ऊपर का चालू नहीं था। जब काम सिर्फ 7 फीट हाइट करने के बाद रोक दिया गया था। नीचे काम चला गया होगा। क्या नाम बच्चे का? शिव कुमार मरावी। कहाँ के? वो धनसोर। आपका नाम? मेरा नाम संदीप पटले। ये किसका बन रहा है? दिलीप हरजाना। जिंदगी और मौत के बीच मासूम की मां पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा सिर्फ मासूम की मां ही जानती होगी, जो दिन रात मेडिकल अस्पताल में विगत 15 दिनों से भूखी प्यासी अपने बच्चे के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है। गरीबी के कारण खाने तक के लिए नहीं है पैसे। मासूम बच्चे की मां सुमित्रा बाई ने बताया कि काम के दौरान बच्चा करंट की चपेट में आकर पूरा झुलस गया, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन 4 दिन बाद बिल्डर दिलीप द्वारा बच्चे को यह कहकर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, जहां विगत 15 दिनों से बच्चा अस्पताल में भर्ती है। बावजूद इसके बिल्डर दिलीप द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बच्चे और उसके परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कि इतनी गंभीर घटना के बाद पुलिस प्रशासन बिल्डर के ऊपर क्या कार्यवाही करती है, या सिर्फ मामले की लीपापोती कर दी जाती है, या फिर मासूम और उसकी मां को न्याय दिलाती है। 15 से 20 दिन पहले गौरीघाट नर्मदा नगर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्चा बिल्डिंग में काम कर रहा था, जिसमें 11,000 केवी की लाइन में वो झुलस गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिल्डर के ऊपर। जैसा कि अभी थाने से पता किया, थाने में अभी इसकी कोई जहां पे उपचार हुआ है वहां से कोई तहरीर या कोई अन्य
इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं थी, लेकिन अभी थाने को निर्देशित किया गया है कि इसके बारे में पता लगाएंगे और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई जो होगी उसमें तत्काल करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।